जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का विष्णु पुराण के 12वें दिन की कथा में। दोस्तों, कल की कथा में हमने जम गीता का श्रवण किया था और आज की कथा में हम 10वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। जातकर्म, नामकरण और विवाह संस्कार की विधि। सगर बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, आपने चारों आश्रम और चारों वर्णों के कर्मों का वर्णन किया। अब मैं आपके द्वारा मनुष्य के कर्मों को सुनना चाहता हूँ। हे भृगु श्रेष्ठ, मेरा विचार है कि आप सर्वज्ञ हैं, अतएव आप मनुष्य के नित्य नैमित्तिक और काम्य आदि सब प्रकार के कर्मों का निरूपण कीजिए। औरव बोले, हे राजन, आपने जो नित्य नैमित्तिक आदि क्रियाकलाप के विषय में पूछा है, सो मैं सबका वर्णन करता हूँ। एकाग्र चित्त होकर सुनो। पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को चाहिए कि उसके जात कर्म आदि सकल क्रियाकांड और अवैधायिक करे। हे नरेश्वर, पूर्वाभिमुख बिठाकर जुगम ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा दी जातियों के व्यवहार के अनुसार देव और पितृपक्ष की तृप्ति के लिए श्राद्ध करे। और हे राजन, प्रसन्नता पूर्वक देव तीर्थ उंगलियों के अग्रभाग द्वारा नांदी मुख पितृगण को दही, जौ और वद्री फल मिलाकर बनाए हुए पिंड दे, अथवा प्रजापात्य तीर्थ कनिष्ठिका के मूल द्वारा संपूर्ण उपचार द्रव्यों का दान करे। इसी प्रकार कन्या अथवा पुत्रों के विवाह आदि समस्त वृद्धि कालों में भी करे। तदंतर पुत्र उत्पत्ति के 10वें दिन पिता नामकरण संस्कार करे। पुरुष का नाम पुरुषवाचक होना चाहिए, उसके पूर्व में देववाचक शब्द हो तथा पीछे शर्मा, वर्मा आदि होने चाहिए। ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्मा, क्षत्रिय के अंत में वर्मा तथा वैश्य और शूद्रों के नाम अंत में क्रमशः गुप्त और दास शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नाम अर्थहीन, अविहित, अपशब्दयुक्त, अमांगलिक और निंदनीय नहीं होना चाहिए तथा उसके अक्षर समान होने चाहिए। अति दीर्घ, अति लघु अथवा कठिन अक्षरों से युक्त नाम न रखे, जो सुखपूर्वक उच्चारण किया जा सके और जिसके पीछे के वर्ण लघु हो, ऐसे नाम का व्यवहार करे। तदंतर उपनयन संस्कार हो जाने पर गुरु गृह में रहकर विधि पूर्वक विद्या अध्ययन करे। हे भोपाल, फिर विद्या अध्ययन कर चुकने पर गुरु को दक्षिणा देकर यदि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा हो तो विवाह कर ले। जब दृढ़ संकल्प पूर्वक नैष्ठिक ब्रह्मचार्य ग्रहण कर गुरु अथवा गुरुपुत्रों की सेवा करता रहे, अथवा अपनी इच्छा अनुसार वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण कर ले। हे राजन, पहले जैसा संकल्प किया हो वैसा ही करे। यदि विवाह करना हो तो अपने से तृतीय अंश अवस्था वाली कन्या से विवाह करे तथा अधिक या अल्प केश वाली अथवा अति सांवली या पांडु वर्णा बुरे रंग की स्त्री से संबंध न करे। जिसके जन्म से ही अधिक या न्यून अंग हो, जो अपवित्र, रोमयुक्त, ओकलीना अथवा रोगणी हो, उस स्त्री से पानी ग्रहण न करे। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि जो दुष्ट स्वभाव वाली हो, कटुभाषणी हो, माता अथवा पिता के अनुसार अंगहीन न हो, जिसके मूछों के चिन्ह हो, जो पुरुष के से आकार वाली हो, अथवा गरगर शब्द करने वाली अथवा मंद या कोई के समान कर्ण कटु स्वर वाली हो, तथा पक्षम शून्य या गोल नेत्रों वाली हो, उस स्त्री से विवाह न करे। जिसकी जंघाओं पर रोम हो, जिसके टखने उच्च हो तथा हंसते समय जिसके कपोलों में गड्ढे पड़ते हो, उस कन्या से विवाह न करे। जिसकी कांति अत्यंत उदासीन ना हो, नख पांडु वर्ण हो, नेत्र लाल हो तथा हाथ पैर कुछ भारी हो, बुद्धिमान पुरुष उस कन्या से संबंध ना करे। जो अति बामन, नाटी अथवा अति दीर्घ लंबी हो, जिसकी भुरगटियां जुड़ी हो, जिसके दांतों में अधिक अंतर हो तथा जो आगे के दांत निकले हुए मुख वाली हो, उस स्त्री से कभी विवाह न करे। हे राजन, मातृ पक्ष से 5वीं पीढ़ी तक और पितृ पक्ष से 7वीं पीढ़ी तक जिस कन्या का संबंध न हो, गृहस्थ पुरुष को नियम अनुसार उसी से विवाह करना चाहिए। ब्रह्मा, देव, अर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच, ये 8 प्रकार के विवाह है। इनमें से जिस विवाह को जिस वर्ण के लिए महर्षियों ने धर्म अनुकूल कहा है, उसके द्वार पानी ग्रहण करे, अन्य विधियों को छोड़ दे। इस प्रकार सहधर्मिणी को प्राप्त कर उसके साथ गृहस्थी धर्म का पालन करे, क्योंकि उसका पालन करने पर वह महान फल देने वाला होता है। इसी तरह 10वां अध्याय पूरा हुआ। 11वां अध्याय गृह संबंधी सदाचार का वर्णन। सगर बोले, हे मुने, मैं गृहस्थ के
सदाचारों को सुनना चाहता हूँ, जिनका आचरण करने से मैं इहलोक और परलोक दोनों जगह पतित नहीं होता। और बोले, हे पृथ्वी पर, तुम सदाचार के लक्षण सुनो। सदाचारी पुरुष इहलोक और परलोक दोनों को ही जीत लेता है। सत्य शब्द का अर्थ है साधु, और साधु वही है जो दोष रहित हो। उस साधु पुरुष का जो आचरण होता है उसी को सदाचार कहते हैं। हे राजन, इस सदाचार के वक्ता और कर्ता सप्त ऋषिगण मनु एवं प्रजापति है। हे निरिप, बुद्धिमान पुरुष स्वस्थ चित्त से ब्रह्मा मुहूर्त में जग कर अपने धर्म और धर्म विरोधी अर्थ का चिंतन करे, तथा जिसमें धर्म और अर्थ की क्षति न हो ऐसे काम का भी चिंतन करे। इस प्रकार दृष्ट और अदृष्टि अनिष्ट की निवृत्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग के प्रति समान भाव रखना चाहिए। हे नृप, धर्म विरुद्ध अर्थ और काम दोनों का त्याग कर दे, तथा ऐसे धर्म का भी आचरण न करे जो उत्तर काल में दुख में अथवा समाज विरुद्ध हो। हे नरेश्वर, तदंतर ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर प्रथम मूत्र त्याग करे। ग्राम में नेत्रज्ञ कोण में जितनी दूर बाण जा सकता है उससे आगे बढ़कर अथवा अपने निवास स्थान से दूर जाकर मलमूत्र त्याग करे। पैर धोआ हुआ और जूठा जल अपने घर के आंगन में न डाले। अपने जब वृक्ष की छाया के ऊपर तथा गौ, सूर्य, अग्नि, बाजू, गुरु और दिव्य जातीय पुरुष के सामने बुद्धिमान पुरुष कभी भी मलमूत्र त्याग न करे। इसी प्रकार हे पुरुष शर्व, जूते हुए खेत में, संशय संपन्न भूमि में, गौओं के गोष्ठ में, जन समाज में, मार्ग के बीच में, नदी आदि तीर्थ स्थानों में, जल अथवा जलाशय के तट पर और शमशान में भी कभी मलमूत्र का त्याग न करे। हे राजन, कोई विशेष आपत्ति न हो तो प्रयाग पुरुष को चाहिए कि दिन के समय उत्तर मुख और रात्रि के समय दक्षिण मुख होकर मूत्र त्याग करे। मल त्याग के समय पृथ्वी को तिनकों से और सिर को बस्तर से डांप ले, तथा उस स्थान पर अधिक समय तक न रहे और न कुछ बोले ही। हे राजन, बाम्बे की चूहों द्वारा बिल से निकाली हुई, जल के भीतर की शोष कर्म से बची हुई, घर के लिपन की चींटी आदि छोटे छोटे जीवों द्वारा निकाली हुई और हल से खाड़ी हुई, इन सब प्रकार की मृतिकाओं का शोष कर्म में उपयोग न करे। हे नृप, लिंग में 1 बार, गुदा में 3 बार, बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथ में 7 बार मृतिका लगाने से शेष शोष संपन्न होता है। तदंतर गंध और फैन रहित स्वच्छ जल से आचमन करे, तथा फिर सावधान पूर्वक बहुत सी मृतिका ले। उससे चरण शुद्धि करने के अनंतर फिर पैर धोकर 3 बार कुल्ला करे और 2 बार मुख धोवे। फिर जल लेकर शीड़े देश में स्थित इंद्रिय रंध्र, मुर्दा, बाहु, नाभि और हृदय को स्पर्श करे। फिर बलि प्रकार स्नान करने के अनंतर केश संवारे और दर्पण, अंजन तथा दुर्वा आदि मांगलिक द्रव्यों का यथा विधि व्यवहार करे। तदंतर हे पृथ्वीपते, अपने वर्ण धर्म के अनुसार आजीविका के लिए धन उपार्जन करे और श्रद्धापूर्वक जग अनुष्ठान भी करे। सोम संस्था, हविष संस्था और पाक संस्था, इन सब धर्म कर्मों का आधार धन ही है। अंत मनुष्य को धन उपार्जन की जतन करना चाहिए। नित्य कर्मों के संपादन के लिए नदी, नद, तटाक, देवालयों की बावड़ी और पर्वतीय जलों में स्नान करना चाहिए, अथवा कुएं से जल खींचकर उसके पास की भूमि में स्नान करे। और यदि वहां भूमि पर स्नान करना संभव ना हो तो कुएं से खींचकर लाए हुए जल से घर में ही नहा ले। स्नान करने के अनंतर शुद्ध वस्त्र धारण कर देवता, ऋषिगण और पितृगण का उन्हीं के तीर्थों से तर्पण करे। देवता और ऋषियों के तर्पण के लिए 3-3 बार तथा प्रजापति के लिए 1 बार जल छोड़े। हे पृथ्वीपते, पितृगण और पितामहों की प्रसन्नता के लिए 3 बार जल छोड़े, तथा इसी प्रकार पितामहों को भी संतुष्ट करे एवं माता माँ, नाना और उनके पिता तथा उनके पिता को भी सावधानता पूर्वक पितर तीर्थ से जल दान करे। अब काम्य तर्पण वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। जय जल माता के लिए हो, जय प्रमाता के लिए हो, जय वृद्ध प्रमाता के लिए हो, जय गुरु पत्नी को हो, जय गुरु को, जय मामा को, जय प्रिय मित्र को, तथा जय राजा को प्राप्त हो। हे राजन, जय जपता हुआ समस्त भूतों के हित के लिए देवादि तर्पण करके अपनी इच्छा अनुसार अवलिषित संबंधी के लिए जलदान करे। देवादि तर्पण के समय इस प्रकार कहे, देव, असुर, जक्ष, नाग, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, सिद्ध, कुष्मांड, पक्षु, पक्षी, जलचर, स्थलचर
और बाजू बक्षक आदि सभी प्रकार के जीव मेरे दिए हुए इस जल से तृप्त हो। जो प्राणी संपूर्ण नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं भोग रहे हैं, उनकी तृप्ति के लिए मैं यह जलदान करता हूँ। जो मेरे बंधु अथवा अबंधु है तथा जो अन्य जन्मों में मेरे बंधु थे अब और जो मुझसे जल की इच्छा रखने वाले हैं, वह सब मेरे दिए हुए जल से परितृप्त हो। क्षुधा और तृष्णा से व्याकुल जीव कहीं भी क्यों ना हो, मेरा दिया हुआ जल तिरोदक उनको तृप्ति प्रदान करे। हे नृप, इस प्रकार मैंने तुमसे जय काम्य तर्पण का निरूपण किया, जिसके करने से मनुष्य सकल संसार को तृप्त कर देता है। और हे नाज्ञा, इससे उसे जगत की तृप्ति से होने वाला पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार उपरोक्त जीवों को श्रद्धा पूर्वक काम्य जल दान करने के अनंतर आचमन करे और फिर सूर्यदेव को जलांजलि दे। उस समय इस प्रकार कहे, भगवान विवस्वान को नमस्कार है, जो वेद और विष्णु के तेज स्वरूप है तथा जगत को उत्पन्न करने वाले अति पवित्र एवं कर्मों के साक्षी है। तदंतर जल अभिषेक और पुष्प तथा धूप आदि निवेदन करता हुआ ग्रहदेव और इष्ट देव का पूजन करे। हे नृप, फिर अपूर्व अग्निहोत्र करे। उसमें पहले ब्रह्मा को और तदंतर कर्मश प्रजापति, कच्छप और अनुमति को आदरपूर्वक आहुतियां दे। उससे बचे हुए हव्य को पृथ्वी और मेघ के उद्देश्य से उदक पात्र में, दाता और विदाता के उद्देश्य से द्वार के दोनों ओर तथा ब्रह्मा के उद्देश्य से घर के माध्यम में छोड़ दे। हे पुरुष, अब मैं द्विकपालगण की पूजा का वर्णन सुनाता हूँ, श्रवण करो। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं में क्रमशः इंद्र, जब, वरुण और चंद्रमा के लिए होतशिष्ट सामग्री से बलि प्रदान करे। पूर्व और उत्तर दिशाओं में द्रवांतरी के लिए बलि दे तथा इसके अनंतर बलि वैष्णवदेव कर्म करे। बलि वैष्णवदेव के समय वाव्य कोण में बाजू को तथा अन्य समस्त दिशाओं में बाजू एवं उन दिशाओं को बलि दे। इस प्रकार ब्रह्मा, अंतरिक्ष और सूर्य को भी उनकी दिशाओं के अनुसार अर्थात मध्य में बलि प्रदान करें। फिर हे नरेश्वर, विषव देवों के, विषभूतों, विषपतियों, पितरों और जक्षों के उद्देश्य से यथास्थान बलि प्रदान करे। तदंतर बुद्धिमान व्यक्ति और अन्य लेखा पवित्र पृथ्वी पर समाहित चित्त से बैठकर स्वेच्छा अनुसार समस्त प्राणियों को बलि प्रदान करे। उस समय इस प्रकार कहे, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, चक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच, वृक्ष अथवा और भी चींटी आदि कीट पतंग जो अपने कर्म बंधन से बंधे हुए क्षुधा आतुर होकर मेरे दिए हुए अन्न की इच्छा करते हैं, उन सब के लिए मैं यह अन्नदान करता हूँ। वह इससे परितृप्त और आनंदित हो। जिनके माता पिता अथवा कोई और बंधु नहीं है तथा अन्न प्रस्तुत करने का साधन और अन्न भी नहीं है, उनकी तृप्ति के लिए पृथ्वी पर मैंने यह अन्न रखा है। वह इससे तृप्त होकर आनंदित हो। संपूर्ण प्राणी, यह अन्न और मैं सभी विष्णु है, क्योंकि उनसे बिन और कुछ है ही नहीं। अंत मैं समस्त भूतों का शरीर रूप यह अन्न उनके पोषण के लिए दान करता हूँ। यह जो 14 प्रकार का भूत समुदाय है, उसमें जितने भी प्राणीगण अवस्थित है, उन सब की तृप्ति के लिए मैंने यह अन्न प्रस्तुत किया है। वह इससे प्रसन्न हो। इस प्रकार उच्चारण करके गृहस्थ पुरुष श्रद्धापूर्वक समस्त जीवों को उपकार के लिए पृथ्वी में अन्नदान करे, क्योंकि गृहस्थ ही सबका आश्रय है। हे नारेश्वर, तदंतर कुत्ता, चड़ाल, पक्षीगण तथा और भी जो कोई पतित है पुत्रहीन पुरुष हो, उनकी तृप्ति के लिए पृथ्वी में बलि बाग रखें। फिर गो दोहन काल पर्यंत अथवा इच्छा अनुसार इससे भी कुछ अधिक देर अतिथि ग्रहण करने के लिए घर के आंगन में रहें। यदि अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत आदि तथा आसन देकर और चरण धोकर सत्कार करें। फिर श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर मधुर वाणी से प्रेषण उत्तर करके तथा उसके जाने के समय पीछे पीछे जाकर उसको प्रसन्न करे। जिसके कुल और नाम का कोई पता ना हो तथा अन्य देश से आया हो, उसी अतिथि का सत्कार करें। अपने ही गांव में रहने वाले पुरुष की अतिथि रूप से पूजा करनी उचित नहीं है। जिसके पास कोई सामग्री ना हो, जिससे कोई संबंध ना हो, जिसके कुलशील का कोई पता ना हो और जो भोजन करना चाहता हो, उस अतिथि का सत्कार किया बिना भोजन करने से मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि आए हुए अतिथि के अध्ययन, गोत्र, आचरण और कुल आदि के विषय में कुछ भी न पूछकर हृदयगर्भ बुद्धि से उसकी पूजा करे। हे नृप, अतिथि सत्कार के अनंतर अपने ही देश के एक और पंचजागिक ब्राह्मणों को, जिसके आचार और कुल आदि का ज्ञान हो, पितृगण के लिए भोजन करावे। हे भोपाल,
मनुष्य जग की विधि से मनुष्य व्यो हंत इत्यादि मंत्र उच्चारण पूर्वक पहले ही निकालकर अलग रखे हुए हंतकार नामक अन्न से उस क्षत्रिय ब्राह्मण को भोजन करावे। इस प्रकार देवता, अतिथि और ब्राह्मण की जब 3 भिक्षाएं देकर यदि सामर्थ्य हो तो परिवारवाचक और ब्रह्मचारियों को भी बिना लौटाए ही इच्छा अनुसार भिक्षा दे। 3 पहले तथा भिक्षुगण चारों अतिथि कहलाते हैं। हे राजन, इन चारों का पूजन करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे वह अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है। हे नरेश्वर, दाता, प्रजापति, इंद्र, अग्नि, वसुगण और अर्मा जब समस्त देवगण अतिथि में प्रविष्ट होकर अन्न भोजन करते हैं। अंततः मनुष्य को अतिथि पूजा के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। जो पुरुष अतिथि के बिना भोजन करता है वह तो केवल पाप ही भोग करता है। तदंतर गृहस्थ पुरुष पितृगृह में रहने वाली विवाहिता कन्या, दुखी और गर्भिणी स्त्री तथा वृद्ध और बालकों को संस्कृत अन्न से भोजन कराकर अंत में संध्या भोजन करे। इन सबको भोजन कराए बिना जो संध्या भोजन कर लेता है वह पापमय भोजन करता है और अंत में मरकर नरक में श्लेषम भोजी कीट होता है। जो व्यक्ति स्नान किए बिना भोजन करता है वह मल भक्षण करता है। जप किए बिना भोजन करने वाला रक्त और पुए पान करता है। संस्कारहीन अन्न खाने वाला मूत्र पान करता है तथा जो बालक वृद्ध आदि से पहले आहार करता है वह विष्टाहारी है। इसी प्रकार बिना होम किए भोजन करने वाला मानो कीड़ों को खाता है और बिना दान किए खाने वाला विषभोजी होता है। अंत्य हे राजेंद्र, गृहस्थ को जिस प्रकार भोजन करना चाहिए, जिस प्रकार भोजन करने से पुरुष को पाप बंधन नहीं होता तथा इहलोक अंधित आरोग्य, बल और बुद्धि की प्राप्ति और अरिष्टों की शांति होती है और जो शत्रु पक्ष का ह्रास करने वाली है, वह भोजन विधि सुनो। गृहस्थ को चाहिए कि स्नान करने के अनंतर यथा विधि देव, ऋषि और पितृगण का तर्पण करके हाथ में उत्तम रत्न धारण किए पवित्रता पूर्वक भोजन करे। हे नृप, जप तथा अग्निहोत्र के अनंतर शुद्ध वस्त्र धारण कर अतिथि, ब्राह्मण, गुरुजन और अपने आश्रित बालक एवं वृद्धों को भोजन करा सुंदर सुगंध जुगत उत्तम पुष्पमाला तथा एक ही वस्त्र धारण किए हाथ, पाँव और मुंह धोकर प्रीतिपूर्वक भोजन करे। हे राजन, भोजन के समय इधर उधर ना देखे। मनुष्य को चाहिए कि पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके अन्यमना ना होकर उत्तम और पथ्य अन्न को प्रोक्षण के लिए रखे हुए मंत्रपूत जल से छिड़क कर भोजन करे। जो अन्न दुराचारी व्यक्ति का लाया हुआ हो, घृणाजनक हो अथवा बलि वेश देव आदि संस्कार शून्य हो, उसको ग्रहण न करे। हे द्विज, गृहस्थ पुरुष अपने खाद में से कुछ अंश अपने शिष्य तथा अन्य भूखे प्यासों को देकर उत्तम और शुद्ध पात्र में शांत चित्त से भोजन करे। हे नरेश्वर, किसी बेत आदि के आसन, कुर्सी आदि पर रखे हुए पात्र में, अयोग्य स्थान में, असमय संध्या आदि काल में अथवा अंत्यत सुखोचित स्थान में कभी भोजन न करे। मनुष्य को चाहिए कि परोसे हुए भोजन का अग्रभाग अग्नि को देकर भोजन करे। हे नृप, जो अन्न मंत्रपूत और प्रशस्त हो गया तथा जो बासी ना हो उसी को भोजन करे, परंतु फल, मूल और सूखी शाखाओं की तथा बिना पकाए हुए चटनी आदि और गुड़ के पदार्थों के लिए ऐसा नियम नहीं है। हे नरेश्वर, सारहीन पदार्थों को कभी न खाएं। हे पृथ्वीपते, विवेकी पुरुष मधु, जल, दही, घी और सत्तू के सिवा और किसी पदार्थ को पूरा न खाए। भोजन एकाग्रचित होकर करे तथा प्रथम मधुर रस, फिर लवण और खट्टा रस तथा अंत में कटु और तीखे पदार्थों को खाए। जो पुरुष पहले द्रव पदार्थों को, बीच में कठिन वस्तु को तथा अंत में फिर द्रव पदार्थों को ही खाता है, वह कभी बल तथा आरोग्य से हीन नहीं होता। इस प्रकार वाणी का संयम करके अनिषिद्ध अन्न भोजन करे। अन्न की निंदा न करे। प्रथम 5 ग्रास अंत तक मौन होकर ग्रहण करे। उनसे पंच प्राणों की तृप्ति होती है। भोजन के अनंतर बलि प्रकार आचमन करे और फिर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके हाथों को उनके मूल देश तक धोकर विधि पूर्वक आचमन करे। तदंतर स्वस्थ और शांत चित्त से आसन पर बैठकर अपने इष्ट देवों का चिंतन करे और इस प्रकार कहे, हे प्राणरूप, पवन से प्रज्वलित हुआ जठराग्नि आकाश के द्वारा अवकाश युक्त अन्न का परिपाक करे और फिर अन्न रस से मेरे शरीर के पार्थिव धातुओं को पुष्ट करे, जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। जे अन्न मेरे शरीरस्थ पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का बल बढ़ाने वाला हो और इन चारों तत्वों के रूप में परिणीत हुआ जय अन्न ही मुझे निरंतर सुख देने वाला हो।
यह अन्न मेरे प्राण, अपान, समान, उदान और बयान की पुष्टि करे तथा मुझे भी निर्बाध सुख की प्राप्ति हो। मेरे खाए हुए संपूर्ण अन्न का अगस्ती नामक अग्नि और वडवानल परिपाक करे, मुझे उसके परिमाण से होने वाला सुख प्रदान करे और उससे मेरे शरीर को अरोगता प्राप्त हो। देह और इंद्रियों की अधिष्ठता एकमात्र भगवान विष्णु ही प्रदान है। इस सत्य के बल से मेरा खाया हुआ समस्त अन्न परिवक होकर मुझे अरोगता प्रदान करे। भोजन करने वाला भोज्य अन्न और उसका परिपाक जैसा विष्णु ही है। इस सत्य भावना के बल से मेरा खाया हुआ जो अन्न पच जाए, ऐसा कहकर अपने उदर पर हाथ फेरे और सावधान होकर अधिक श्रम उत्पन्न न करने वाले कार्यों में लग जाए। शास्त्रों का अवलोकन आदि सन्मार्ग के अविरोधी विनोदों से शेष दिन को व्यतीत करे और फिर सायंकाल के समय सावधान पूर्वक संध्या उपासना करे। हे राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सायंकाल के समय सूर्य के रहते हुए और प्रांतःकाल तारागण के चमकते हुए ही बड़ी प्रकार आचमन आदि करके विधि पूर्वक संध्या उपासना करे। हे पार्थिव सूतक, पुत्र जन्मादि से होने वाली अशोषिता, अशोष, मृत्यु से होने वाली अशोषिता, उन्माद, रोग और व्यय आदि कोई भी बाधा ना हो तो प्रतिदिन ही संध्या उपासना करना चाहिए। जो पुरुष रुग्ण अवस्था को छोड़कर और कभी सूर्य के उदय अथवा अस्त के समय सोता है, वह प्रायश्चित का भागी होता है। अंत्य हे महिपते, गृहस्थ पुरुष सूर्य उदय से पूर्व उठकर प्रांत्या संध्या करे और सायंकाल में भी तत्कालीन संध्या बदन करे, सोवे नहीं। हे निरिप, जो पुरुष प्रांत्य अथवा सायंकालीन संध्या उपासन नहीं करते, अंधता मिश्र नरक में पड़ते हैं। तदंतर हे पृथ्वीपते, सायकाल के समय सिद्ध किए हुए अन्न से ग्रह पत्नी मंत्रहीन बलि वैष्णव देव करे, उस समय भी उसी प्रकार शव आदि के लिए अन्नदान किया जाता है। बुद्धिमान पुरुष उस समय आए हुए अतिथि का भी सामर्थ्य अनुसार सत्कार करे। हे राजन, प्रथम पांव दिलाने, आसन देने और स्वागत सूचक भी नम्र वचन कहने से तथा फिर भोजन कराने और शयन कराने से अतिथि का सत्कार किया जाता है। हे निरिप, दिन के समय अतिथि के लौट जाने से जितना पाप लगता है, उससे 8 गुना पाप सूर्य अस्त के समय लौटने से होता है। और अंत्य हे राजेंद्र, सूर्य अस्त के समय आए हुए अतिथि का गृहस्थ पुरुष अपनी सामर्थ्य अनुसार अवश्य सत्कार करे, क्योंकि उसका पूजन करने से समस्त देवताओं का पूजन हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपनी शक्ति के अनुसार उसे भोजन के लिए अन्न, शाक या जल देकर तथा सोने के लिए शैया या घास फूस का बिछोना अथवा पृथ्वी ही देकर उसका सत्कार करे। हे नृप, तदंतर गृहस्थ पुरुष सायंकाल का भोजन करके तथा हाथ पांव धोकर छिद्रादेहीन काष्ठ में शैया पर लेट जाए, जो काफी बड़ी ना हो, टूटी हुई हो, ऊंची नीची हो, मलिन हो अथवा जिसमें जीव हो या जिस पर कुछ विषय हुआ ना हो, उस पर शयन कर ना सोवे। हे नृप, सोने के समय सदा पूर्व अथवा दक्षिण की ओर सिर रखना चाहिए। इनके विपरीत दिशाओं की ओर सिर रखने से रोगों की उत्पत्ति होती है। हे पृथ्वीपते, ऋतु काल में ही अपनी स्त्री से संग करना उचित है। पुलिंग नक्षत्र में जुगम और वन में भी पीछे की रात्रियों में शुभ समय में स्त्री प्रसंग करे, किंतु यदि स्त्री अप्रसन्नता, रोगनी, रजसवला, निरअभिलाषणी, क्रोधिता, दुखनी अथवा गर्भणी हो तो उसका संग न करे। जो सीधे स्वभाव की न हो, निर्विलाषणी हो, शुद्धता हो, अधिक भोजन की हो अथवा पर स्त्री हो, उसके पास न जाए। और यदि अपने में दोष हो तो भी स्त्री गमन न करे। पुरुष को उचित है कि स्नान करने के अनंतर माला और गंध धारण कर काम और अनुराग युक्त होकर स्त्री गमन करे। जिस समय अति भोजन किया हो अथवा क्षुधित हो, उस समय उसमें प्रवृत्त न हो। हे राजेंद्र, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और सूर्य की संक्रांति यह सब पर्व दिन है। इन पर्व दिनों में तेल, स्त्री अथवा मांस का भोग करने वाला पुरुष मरने पर विष्टा और मूत्र से बड़े नरक में पड़ता है। संयमी और बुद्धिमान पुरुष को इन समस्त पर्व दिनों में देव उपासना, जग अनुष्ठान, ध्यान और जप आदि में लगे रहना चाहिए। गौ, शाग आदि अन्य जोनियों से, अजोनियों से, औषध प्रयोग से अथवा ब्राह्मण, देवता और गुरु के आश्रमों में कभी मैथुन न करे। हे पृथ्वीपते, चैत्य वृक्ष के नीचे, आंगन में, तीर्थ में, पशुशाला में, चौराहे पर, शमशान में, उपवन में अथवा जल में भी मैथुन करना उचित नहीं है। हे राजन, पूर्वोक्त समस्त पर्व दिनों में प्रातःकाल और सायंकाल तथा मलमूत्र के वेग के समय बुद्धिमान पुरुष मैथुन में प्रवृत्त ना हो।
हे नृप, पर्व दिनों में स्त्री गमन करने से धन की हानि होती है, दिन में करने से पाप होता है, पृथ्वी पर करने से रोग होते हैं और जलाशय में स्त्री प्रसंग करने से अमंगल होता है। पर स्त्री से तो बाणी से क्या मन से भी प्रसंग न करे, क्योंकि उनसे मैथुन करने वाले को अस्थि बंधन भी नहीं होता, अर्थात उन्हें अस्थि शून्य कीट आदि होना पड़ता है। पर स्त्री की आसक्ति पुरुष को अहलोक और परलोक दोनों जगह ब्याह देने वाली है। अहलोक में उसकी आयु क्षीण हो जाती है और मरने पर वह नरक में जाता है। ऐसा जानकर बुद्धिमान पुरुष उपरोक्त दोषों से रहित अपनी स्त्री से ही ऋतुकाल में प्रसंग करे तथा उसकी विशेष अभिलाषा हो तो बिना ऋतुकाल के भी गमन करे। तो दोस्तों, इसी तरह 11वां अध्याय पूरा हुआ। 12वां अध्याय गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन। और बोले, गृहस्थ पुरुष को नित्य प्रति देवता, गौ, ब्राह्मण, सिद्धगान, वयोवृद्ध तथा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और दोनों समय संध्या वदन तथा अग्निहोत्र आदि कर्म करने चाहिए। गृहस्थ पुरुष सदा ही संयम पूर्वक रहकर बिना कहीं से कटे हुए 2 वस्त्र, उत्तम शुद्धि और गारुड़, मरकत आदि विष नष्ट करने वाले रत्न धारण करे। वह केशों को स्वच्छ और चिकना रखे तथा सर्वस्था सुगंध युक्त सुंदर वेश और मनोहर श्वेत पुष्प धारण करे। किसी का थोड़ा सा भी दान हरण न करे और थोड़ा सा भी अप्रिय भाषण न करे। जो मिथ्या हो ऐसा प्रिय वचन भी कभी न बोले और न कभी दूसरों के दोषों को ही कहे। हे पुरुष श्रेष्ठ, दूसरों की स्त्री अथवा दूसरों के साथ बैर करने में कभी रुचि न करे, निंदित सवारी में कभी न चढ़े और नदी तीर की छाया का कभी आश्रय न ले। बुद्धिमान पुरुष लोकवदिष्ट, पतित, उन्मत्त और जिसके बहुत से शत्रु हो ऐसे परपीड़क पुरुषों के साथ तथा उल्टा के स्वामी, शूद्र, मिथ्यावादी, अति व्याशील, निंदाप्रायण और दुष्ट पुरुषों के साथ कभी भी मित्रता न करे और न कभी मार्ग में अकेला चले। हे नरेश्वर, जल प्रवाह के वेग में सामने पड़कर स्नान न करे, जलते हुए घर में प्रवेश न करे और वृक्ष की चोटी पर न चढ़े, दांतों को न घिसे, नाक को न क्रुद्धे तथा मुख को बंद किए हुए ही जुम्हाई न ले और न बंद मुख से खांसे या श्वास छोड़े। बुद्धिमान पुरुष जोर से न हंसे और शब्द करते हुए अधोबाजी न छोड़े तथा नखों को न चबावे, तिनका न तोड़े और पृथ्वी पर भी न लिखे। हे प्रभु, विचक्षण पुरुष मूछ दाढ़ी के बालों को न चबावे, 2 डेलों को परस्पर न रगड़े और अपवित्र एवं निंदित नक्षत्रों को न देखे, नंगन पर स्त्री को और उदय अथवा अस्त होते हुए सूर्य को न देखे तथा शव और शव गंध से घृणा न करे, क्योंकि शव गंध सोम का अंश है। चुराहा, चैत्य वृक्ष, शमशान, उपवन और दृष्टा स्त्री की समीपता, इन सब का रात्रि के समय सर्वदा त्याग करे। बुद्धिमान पुरुष अपने पूजनीय देवता, ब्राह्मण और तेजमय पदार्थों की छाया को कभी न लांगे तथा शून्य वनखंडी और शून्य घर में कभी अकेला न रहे। केश, अस्थि, कंठक, अपवित्र वस्तु, बलि, बसम, तुष तथा स्नान के कारण भीगी हुई पृथ्वी का दूर से ही त्याग करे। प्रयाग पुरुष को चाहिए कि नार्य व्यक्ति का संग न करे, कुटिल पुरुष में आसक्त न हो, सर्प के पास न जाए और जग पड़ने पर अधिक देर तक लेटा न रहे। हे नरेश्वर, बुद्धिमान पुरुष जागने, सोने, स्नान करने, बैठने, शय्या सेवन करने और व्यायाम करने में अधिक समय न लगावे। हे राजेंद्र, प्रयाग पुरुष दांत और सींग वाले पशुओं को, ओस को तथा सामने की बाजू और धूप का सर्वदा प्रत्याग करे। नंगन होकर स्नान, शयन और आचमन न करे तथा केश खोलकर आचमन और देव पूजन न करे। होम और तथा देव अर्चना आदि क्रियाओं में, आचमन में, पुण्य हवाचन में और जप के एक वस्त्र धारण करके प्रवृत्त न हो। संशयशील व्यक्तियों के साथ कभी न रहे। सदाचारी पुरुष को तो आदेशन का संग भी अति प्रशंसनीय होता है। बुद्धिमान पुरुष उत्तम अथवा अदम व्यक्तियों से विरोध न करे। हे राजन, विवाह और विवाद सदा समान व्यक्तियों में ही होना चाहिए। प्रयाग पुरुष कल्याण न बढ़ावे तथा व्यर्थ बैर का भी त्याग करे। थोड़ी सी भी हानि सह ले, किंतु बैर से कुछ लाभ होता हो तो उसे भी छोड़ दे। स्नान करने के अनंतर स्नान से भीगी हुई धोती अथवा हाथों से शरीर को न पोंछे तथा खड़े खड़े केशों को न झाड़े और आचमन भी न करे। पैर के ऊपर पैर न रखे, गुरुजनों के सामने पैर न फैलावे और दुष्टता पूर्वक उनके सामने कभी उच्च आसन पर न बैठे। देवालय, चौराहा, मांगलिक द्रव्य, पूज्य व्यक्ति, इन सबको बाईं ओर रखकर ना निकले तथा इनके विपरीत वस्तुओं को दाईं ओर रखकर ना जाए।
चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, जल, वायु और पूज्य व्यक्तियों के सम्मुख पंडित पुरुष मल मूत्र त्याग न करे और ना ही थूके, खड़े खड़े अथवा मार्ग में मूत्र त्याग न करे, तथा श्लेष्मा, थूक, विष्टा, मूत्र और रक्त हो कभी न लांगे। भोजन, देव पूजा, मांगलिक कार्य, जप होम आदि समय तथा महापुरुषों के सामने थूकना और छींकना उचित नहीं है। बुद्धिमान पुरुष स्त्रियों का अपमान न करे, उनका विश्वास भी न करे तथा उनसे ईर्ष्या और उनका तिरस्कार भी न करे। सदाचार परायण प्राग पुरुष मांगलिक द्रव्य, पुष्प, रत्न, घृत और पूज्य व्यक्तियों का अभिवादन किए बिना कभी भी अपने घर से ना निकले। चौराहे को नमस्कार करे, जथा समय अग्निहोत्र करे, दीन दुखियों का उद्धार करे और बहुश्रुत साधु पुरुषों का सत्संग करे। जो पुरुष देवता ऋषियों की पूजा करता है, पितरगण को पिंड उदक देता है और अतिथि का सत्कार करता है, वह पुण्य लोगों को जाता है। जो व्यक्ति जितेंद्रिय होकर समय अनुसार हित मित्र और प्रिय भाषण करता है, हे राजन, वह आनंद के हेतुभूत अक्षय लोगों को प्राप्त होता है। बुद्धिमान, लज्जावान, क्षमाशील, आस्तिक और विनयी पुरुष विद्वान और कुलीन पुरुषों के योग्य उत्तम लोकों में जाता है। अकाल, मेघ गर्जन के समय, पर्व दिनों पर, अशोष काल में तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय बुद्धिमान पुरुष अध्ययन ना करे। जो व्यक्ति क्रोधित को शांत करता है, सबका बंधु है, मत्सर शून्य है, व्यवित को संतावना देने वाला है और साधु स्वभाव है। उसके लिए स्वर्ग तो बहुत थोड़ा फल है। जिसे शरीर रक्षा की इच्छा हो, वह पुरुष वर्षा और धूप में छाता लेकर निकले, रात्रि के समय और वन में दंड लेकर जाए तथा जहाँ कहीं जाना हो सर्वदा जूते पहनकर जाए। बुद्धिमान पुरुष को ऊपर की ओर, इधर उधर अथवा दूर के पदार्थों को देखते हुए नहीं चलना चाहिए, केवल 4 हाथ पृथ्वी को देखते हुए जाना चाहिए। जो जितेंद्रिय दोष के समस्त हेतु को त्याग देता है, उसके धर्म, अर्थ और काम की थोड़ी सी भी हानि नहीं होती। जो विद्या विनय संपन्न सदाचारी प्राग पुरुष पापी के प्रति पापमय व्यवहार नहीं करता, कुटिल पुरुषों से प्रिय भाषण करता है तथा जिसका अंतकरण मैत्री से द्रवीभूत रहता है, मुक्ति उसकी मुट्ठी में रहती है। जो बीतराग महापुरुष कभी काम, क्रोध और लोभ आदि के वशीभूत नहीं होते तथा सर्वदा सदाचार में स्थित रहते हैं, उनके प्रभाव से ही पृथ्वी टिकी है। अंत्य प्रयाग पुरुष को वही सत्य कहना चाहिए जो दूसरों की प्रसन्नता का कारण है। यदि किसी सत्य वाक्य के कहने से दूसरों को दुख होता हो, वो जाने तो मौन रहे। यदि प्रिय वाक्य को भी अहितकर समझे तो उसे ना कहे। उस अवस्था में तो हितकर वाक्य ही कहना अच्छा है, भले ही वह अंतत अप्रिय क्यों ना हो। जो कार्य इहलोक और परलोक प्राणियों के हित का साधक हो, मतिमान पुरुष मन, वचन और कर्म से उसी का आचरण करे। तो दोस्तों, इसी तरह 12वां अध्याय पूरा हुआ। 13वां अध्याय, और बोले, पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात जातकर्म संस्कार और अव्युदायिक श्राद्ध करनी चाहिए। फिर तन्मन्य भाव से अनन्य चित्त होकर देवता और पितृगण के लिए क्रमशः दाईं और बाईं ओर बिठाकर 2-2 ब्राह्मणों का पूजन करे और उन्हें भोजन करावे। हे राजन, पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके दधि, अक्षत और वदरी फल से बने हुए पिंडों को देवतीर्थ या प्रजापति तीर्थ से दान करे। हे पृथ्वीनाथ, इस अवैधिक श्राद्ध से नांदी मुख नामक पितरगण प्रसन्न होते हैं। अंत ऐसा प्रकार की अभिवृद्धि के समय पुरुष को इसका अनुष्ठान करना चाहिए। कन्या और पुत्र के विवाह में, गृह प्रवेश में, बालकों के नामकरण तथा चूड़ाकर्म आदि संस्कारों में, सीमंतोन्नयन संस्कार में और पुत्र आदि के मुख देखने के समय गृहस्थ पुरुष एकाग्रचित्त से नांदी मुख नामक पितृगण का पूजन करे। हे पृथ्वीपाल, अवैधिक श्राद्ध में पितृ पूजा का जय सनातन कर्म तुमको सुनाया, अब प्रेत क्रिया की विधि सुनो। बंधु बांधवों को चाहिए कि बलि प्रकार स्नान कराने के अनंतर पुष्पमालाओं से विभूषित शव का गांव के बाहर दाग करे और फिर जलाशय में वस्त्र सहित स्नान कर दक्षिण मुख होकर वाक्य का उच्चारण करते हुए जलांजलि दे। तदंतर गौधुली के समय तारामंडल के दिखने लगने पर ग्राम में प्रवेश करे और कटकर्म और शोष कृत्य संपन्न करके पृथ्वी पर तिरना आदि की शैया पर शयन करे। हे पृथ्वीपते, मृत पुरुष के लिए नित्य प्रति पृथ्वी पर पिंडदान करना चाहिए। और हे पुरुष श्रेष्ठ, केवल दिन के समय मांसहीन बात खाना चाहिए। और शोष काल में यदि ब्राह्मणों की इच्छा हो तो उन्हें भोजन कराना चाहिए, क्योंकि उस समय ब्राह्मण और बंधु वर्ग के भोजन करने से मृत जीव की तृप्ति होती है। अशोष के पहले
तीसरे, 7वें अथवा 9वें दिन वस्त्र त्याग कर और बृहद देश में स्नान करके तिलोदक दे। हे निरिप, अशोच के चौथे दिन अस्थि चयन करना चाहिए। उसके अनंतर अपने सब पिंड बंधुजनों का अंग स्पर्श किया जा सकता है। हे राजन, उस समय से समान उदक पुरुष चंदन और पुष्पदारण आदि हिराओं के सिवा पंच जगादि और सर्व काम कर सकते हैं। भस्म और अस्थि चयन के अनंतर सब पिंड पुरुष द्वारा शय्या और आसन का प्रयोग तो किया जा सकता है, किंतु स्त्री से सर्ग नहीं किया जा सकता। बालक, देशांतर स्थित व्यक्ति, पतित और तपस्वी के मरने पर तथा जल, अग्नि और फांसी लगाने आदि द्वारा आत्मघात करने पर शीघ्र ही अशोच की निवृत्ति हो जाती है। मृतक के कुटुंब का अन्न 10 दिन तक न खाना चाहिए तथा अशोच काल में दान, परिग्रह, होम और सब अध्याय आदि कर्म भी नहीं करने चाहिए। जे 10 दिन का अशोच ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का अशोच 12 दिन और वैश्य का 15 दिन रहता है तथा शूद्र की अशोच सिद्धि 1 मास में होती है। अशोच के अंत में इच्छा अनुसार 3, 5, 7, 9 आदि ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा उनकी जूठन के निकट प्रेत की तृप्ति के लिए उषा पर पिंडदान करे। अशोच शुद्धि हो जाने पर ब्रह्म भोजन के अनंतर ब्राह्मण आदि चारों वर्णों को क्रमशः जल, शास्त्र, कोड़ा और लाठी का स्पर्श करना चाहिए। तदंतर ब्राह्मण आदि वर्णों के जो जो जातीय धर्म बतलाए गए हैं उनका आचरण करे और सब धर्मानुसार उपार्जित जीविका से निर्वाह करे। फिर प्रति मास मृत्यु तिथि पर एकोदृष्ट श्राद्ध करे, जो आवाहन आदि क्रिया और विश्व देव संबंधी ब्राह्मण के आमंत्रण आदि से रहित होनी चाहिए। उस समय एक अर्घ्य और एक पवित्रक देना चाहिए तथा बहुत से ब्राह्मणों के भोजन करने पर भी मृतक के लिए एक ही पिंडदान करना चाहिए। तदंतर जजमान के ऐसा कहने पर ब्राह्मण गंध अविवर्ता समय ऐसा कहे और फिर पिंडदान समाप्त होने पर अमुकस्य वाक्य का उच्चारण करे। इस प्रकार 1 वर्ष तक प्रति मास एकोदृष्ट कर्म करने का विधान है। हे राजेंद्र, वर्ष के समाप्त होने पर सपिंडीकरण करे, उसकी विधि सुनो। हे पार्थिव, इस सपिंडीकरण कर्म को भी 1 वर्ष, 6 मास अथवा 12 दिन के अनंतर एकोदृष्ट श्राद्ध की विधि से ही करना चाहिए। इसमें तिल, गंध और जल से युक्त 4 पात्र रखे। इनमें से एक पात्र मृत पुरुष का होता है तथा 3 पितृगण के होते हैं। फिर मृत पुरुष के पात्र स्थित जल आदि से पितृगण के पात्रों का सिंचन करे। इस प्रकार मृत पुरुष को पितृ तत्व प्राप्त हो जाने पर संपूर्ण श्राद्ध धर्मों के द्वारा उस मृत पुरुष से ही आरंभ कर पितृगण का पूजन करे। हे राजन, पुत्र, पौत्र, पुरपौत्र, भाई, भतीजा अथवा अपनी सब पिंड संतति में उत्पन्न हुआ पुरुष ही श्राद्ध आदि क्रिया करने का अधिकारी होता है। यदि इन सब का अभाव हो तो समानोदक संतति अथवा मातृ वृक्ष के सपिंड अथवा समानोदक इसका अधिकारी है। हे राजन, मातुकुल और पितुकुल दोनों के नष्ट हो जाने पर स्त्री ही इस क्रिया को करे, अथवा यदि स्त्री भी ना हो तो साथियों में से ही कोई करे। जा बांधवहीन मृतक के धन से राजा ही उसके संपूर्ण प्रेत कर्म करे। संपूर्ण प्रेत कर्म 3 प्रकार के हैं: पूर्व कर्म, माध्यम कर्म तथा उत्तर कर्म। इनके अलग अलग लक्षण सुनो। दाह से लेकर जल और शास्त्र आदि के स्पर्श पर्यंत जितने कर्म है उनको पूर्व कर्म कहते हैं तथा प्रत्येक मास में जो एकोदृष्ट श्राद्ध किया जाता है वह माध्य कर्म कहलाता है। और हे निरिप, सपिंड करने के पश्चात मृतक व्यक्ति के पितृ तत्व को प्राप्त हो जाने पर जो पितृ कर्म किए जाते हैं वह उत्तर कर्म कहलाते हैं। माता पिता सब पिंड समूह के लोग अथवा उसके धन का अधिकारी राजा पूर्व कर्म में कर सकते हैं, किंतु उत्तर कर्म केवल पुत्र, दोहतरा आदि अथवा उनकी संतान को ही करना चाहिए। हे राजन, प्रति वर्ष मरण दिन पर स्त्रियों का भी उत्तर कर्म एकोदृष्टि श्राद्ध की विधि से अवश्य करना चाहिए। अंत्य हे नगर, उन उत्तर क्रियाओं को जिस जिस विधि से करना चाहिए वह सुनो। तो दोस्तों, इसी तरह 13वां अध्याय पूरा हुआ। 14वां अध्याय श्राद्ध प्रशंसा, श्राद्ध में पात्र पात्र का विचार। और बोले, हे राजन, श्राद्ध सहित श्राद्ध कर्म करने से मनुष्य ब्रहा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वसुगण, मरुदगण, पितृगण, पक्षी, मनुष्य, पशु, ऋषिगण तथा भूतगण आदि संपूर्ण जगत को प्रसन्न कर देता है। हे नरेश्वर, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या और अष्टका, हेमंत और शीश ऋतु के 4 महीनों की शुक्ल अष्टमियों पर श्राद्ध करे। जय नृत्य श्राद्ध काल है। अब काम्य श्राद्ध का काल बताता हूँ, श्रवण करो। जिस समय श्राद्ध योग्य पदार्थ या किसी विशिष्ट ब्राह्मण को
घर में आया जाने अथवा जब उत्तरायण या दक्षिणायन आरंभ जा व्यतिपात हो तब काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करे। विषुव संक्रांति पर सूर्य और चंद्र ग्रहण पर सूर्य के प्रत्येक राशि में प्रवेश करते समय, नक्षत्र अथवा ग्रह की पीड़ा होने पर, दुष्वप्न देखने पर और घर में नवीन आने पर भी काम्य श्राद्ध करे। जो अमावस्या, अनुराधा, विशाखा या स्वाति नक्षत्र युक्त हो उसमें श्राद्ध करने से पितृगण 8 वर्ष तक तृप्त रहते हैं, तथा जो अमावस्या, पुष्य, आद्र या पूर्ण वसु नक्षत्र का युक्त हो उसमें पूजित होने से पितृगण 12 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। जो पुरुष पितृगण और देवगण को तृप्त करना चाहते हो उनके लिए धनिष्ठता, पूर्व, भाद्रपदा अथवा अमावस्या अति दुर्लभ है। हे पृथ्वीपते, जब अमावस्या 9 नक्षत्रों से युक्त होती है उस समय किया हुआ श्राद्ध पितृगणों को अंत्यत तृप्तिदायक होता है। इनके अतिरिक्त पितृभक्त ईलापुत्र महात्मा पुनर्वा के अति विनीत भाव से पूछने पर श्री सनातन कुमार जी ने जिनका वर्णन किया था वह अन्य तिथियां भी सुनो। श्री सनातन कुमार जी बोले, विशाख मास की शुक्ल तृतीय, कार्तिक शुक्ला नवमी, भादौ कृष्णा त्रयोदशी तथा माघ मास की अमावस्या, इन चारों तिथियों के पुराणों में जुगादा कहा है। यह चारों तिथियां अनंत पुण्यदायी है। चंद्रमा या सूर्य के ग्रहण के समय 3 अष्टकाओं में अथवा उत्तरायण या दक्षिणायन के आरंभ में जो पुरुष कागरचित पितृगणों को तिल सहित जल भी दान करता है वह मानो 166 वर्ष के लिए श्राद्ध कर देता है। जय परम रहस्य सम्य पितृगण ही कहते हैं। यदि कदाचित माघ की अमावस्या का शत विक्षांशतर से जोग हो जाए तो पितृगण की तृप्ति के लिए परम उत्कृष्ट काल होता है। हे राजन, अल्प पुण्यवान पुरुषों को ऐसा समय नहीं मिलता, और यदि उस समय माघ की अमावस्या में धन अनुष्ठान नक्षत्र का जोग हो तब तो अपने ही कुल में उत्पन्न हुए पुरुष द्वारा दिए हुए अनओदक से पितृगण की 10 सहस्र वर्ष तक तृप्ति रहती है, तथा यदि उसके साथ पूर्व भाद्र पद नक्षत्र का जोग हो तो उस समय पितृगण के लिए श्राद्ध किया जाए तो उन्हें परम तृप्ति प्राप्त होती है और वह 1 सहस्र युग तक शयन करते हैं। गंगा, जमुना, विपाशा, सरस्वती और नैमिषारण्य स्थित गोमती में स्नान करके पितृगण का आदर पूर्वक अर्चन करने से मनुष्य समस्त पापों को नष्ट कर देता है। पितृगण सर्वदा यह गान करते हैं कि वर्षा काल भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी के माघ नक्षत्र में तृप्त होकर फिर माघ की अमावस्या को अपने पुत्र पौत्र आदि द्वारा दी हुई पुण्य तीर्थों को जलांजलि से हम सब कब तृप्ति लाभ करेंगे। विशुद्ध चित्त, शुद्ध धन, प्रशस्त काल, उपयुक्त विधि, योग्य पात्र, भक्ति ये सब मनुष्य को इच्छित फल देते हैं। हे पार्थिव, अब तुम पितृगण के गाए हुए कुछ श्लोकों का श्रवण करें। उन्हें सुनकर तुम्हें आदरपूर्वक वैसा ही आचरण करना चाहिए। पितृगण कहते हैं, हमारे कुल में क्या कोई ऐसा मतिमान धन्य पुरुष उत्पन्न होगा जो वित्त लोलुपता को छोड़कर हमें पिंड दान देगा, जो संपत्ति होने पर भी हमारे उद्देश्य से ब्राह्मणों को रतन, वस्त्र, जान और संपूर्ण भोग सामग्री देगा, अथवा अन्न, वस्त्र मात्र वैभव होने से जो श्राद्ध काल में भक्ति विनम्र चित्त से उत्तम ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न ही भोजन कराएगा, या अन्न दान में भी असमर्थ होने पर जो ब्राह्मण श्रेष्ठ को कच्चा दाने और थोड़ी सी दक्षिणा ही देगा, और यदि इसमें भी असमर्थ होगा तो किन्हीं द्विज श्रेष्ठ को प्रणाम कर 1 मुट्ठी तिल ही देगा, अथवा हमारे उद्देश्य से पृथ्वी पर भक्ति विनम्र चित्त से 7-8 तिलों से युक्त जलांजलि ही देगा, और यदि इसका भी अभाव होगा तो कहीं न कहीं से 1 दिन का जारा लाकर प्रीति और श्रद्धापूर्वक हमारे उद्देश्य से गौं को खिलाएगा, तथा इन सभी वस्तु का अभाव होने पर जो वन में जाकर अपने कक्ष मूल जो को दिखाता हुआ सूर्य आदि दिक्पालों से उच्च स्वर से यह कहेगा, मेरे पास श्राद्ध करने के योग्य न वित्त है, न धन है, न कोई अन्य सामग्री है। अंत में अपने पितृगण को नमस्कार करता हूँ, वह मेरी भक्ति से ही तृप्ति लाभ करे। मैंने अपने दोनों भुजाएं आकाश में उठा रखी है। और वो बोले, हे राजन, धन के होने अथवा न होने पर पितृगण ने जिस प्रकार बतलाया है वैसा ही जो पुरुष आचरण करता है वह उस आचरण से विधि पूर्वक श्राद्ध ही कर देता है। 15वां अध्याय, श्राद्ध विधि। कौरव बोले, हे राजन, श्राद्ध काल में जैसे गुणशील ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए मैं बतलाता हूँ, सुनो। त्रिनचिकेत, त्रिमुद, त्रिस्पर्ण, 6 वेदांगों के जानने वाले वेदवेत्ता, श्रोत्रिय जोगी और ज्येष्ठ सामग तथा बानजे, दोहत्र जमाता, ससुर मामा, तपस्वी, 5 अग्नि तपने वाले, शिष्य संबंधी और माता पिता के प्रेमी इन ब्राह्मणों को श्राद्ध कर्म में नियुक्त करें। इनमें से
त्रिनचिकेत आदि पहले कहे हुए को पूर्व काल में नियुक्त करे और पीछे बतलाई हो को पितरों की तृप्ति के लिए उत्तर क्रम में भोजन करावे। मित्र गाते स्वभाव से विकृत लखों वाला, नपुंसक, काले दांतों वाला, कन्यागामी, अग्नि और वेद का त्याग करने वाला, सोमरास बेचने वाला, लोक निंदित, चोर, चुगलखोर, ग्राम पुरोहित वेतन लेकर पढ़ाने वाला अथवा पढ़ने वाला, पूर्व अविवाहित का, पति माता पिता का त्याग करने वाला, शूद्र की संतान का पालन करने वाला, शूद्रता का पति तथा देवोपजीवी ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण देने योग्य नहीं होते हैं। श्राद्ध के पहले दिन बुद्धिमान पुरुष, क्षत्रिय आदि बेहद ब्राह्मणों को निमंत्रण करे और उनसे जय कह दे कि आपको पितृ श्राद्ध में और आपको विश्वदेव के श्राद्ध में नियुक्त होना है। उन निमंत्रण ब्राह्मणों के सहित श्राद्ध करने वाला पुरुष उस दिन क्रोधादि तथा स्त्री गमन और परिश्रम आदि न करे, क्योंकि श्राद्ध करने में जय महान दोष माना गया है। श्राद्ध में निमंत्रण होकर जब भोजन करके अथवा निमंत्रण करके जब भोजन कराकर जो पुरुष स्त्री प्रसन्न करता है, वह अपने पितृगण को मानो वीर्य के कुंड में डुबोता है। अंत्य श्राद्ध के प्रथम दिन पहले तो उपरोक्त गुण विशिष्ट द्विज श्रेष्ठ को निमंत्रण करे और यदि उस दिन कोई अनिमंत्रण तपस्वी ब्राह्मण घर आ जाए तो उन्हें भी भोजन करावे। घर आए हुए ब्राह्मणों को पहले पाद शुद्धि आदि से सत्कार करे, फिर हाथ धोकर उनमें आचमन कराने के अनंतर आसन पर बिठावे। अपनी सामर्थ्यानुसार पितृगण के लिए अयुग्म और देवगण के लिए युग्म ब्राह्मण नियुक्त करे अथवा दोनों पक्षों के लिए एक एक ब्राह्मण ही नियुक्त करे और इसी प्रकार वैष्णव देव के सहित मातामह श्राद्ध करे अथवा पितृपक्ष और मातामह पक्ष दोनों के लिए भक्तिपूर्वक एक ही वैष्णव देव श्राद्ध करे। देव पक्ष के ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख बिठाकर और पितृपक्ष तथा मातामह के पक्ष के ब्राह्मणों को उत्तरमुख बिठाकर भोजन करावे। हे नृप, कोई तो पितृपक्ष और मातामह पक्ष के श्राद्धों को अलग अलग करने के लिए कहते हैं और कोई महर्षि दोनों का एक साथ एक पाक में ही अनुष्ठान करके पक्ष में है। विज्ञ व्यक्ति प्रथम निमंत्रण ब्राह्मणों को बैठने के लिए पूषा बिछाकर फिर अर्घ्यदान आदि से विधि पूर्वक पूजा कर उनकी अनुमति से देवताओं का आह्वान करे। फिर श्राद्ध विधि को जानने वाले पुरुष जब मिश्र जल से देवताओं को अर्घ्यदान करे और उन्हें विधि पूर्वक धूप दीप गंध तथा माला आदि निवेदन करे। जय समस्त उपचार पितृगण के लिए अब सभ्य भाव से निवेदन करे और फिर ब्राह्मणों की अनुमति 2 भागों में बंटे हुए कुशाओं का दान करके मंत्रोच्चारण पूर्वक पितृगण का आह्वान करे तथा हे राजन, अब सभ्य भाव से तिलोतक अर्घ्य आदि दे। हे नृप, उस समय यदि कोई भूखा पाथिक अतिथि रूप से आ जाए तो निमंत्रण ब्राह्मणों की आज्ञा से उसे भी यथेष्ट भोजन करावे। अनेक अज्ञात स्वरूप जोगीगण मनुष्य के कल्याण की कामना से नाना रूप धारण कर पृथ्वी तल पर विचरते रहते हैं। अंत्य बिग पुरुष श्राद्ध काल में आए हुए तिथि का अवश्य सत्कार करे। हे नरेंद्र, उस समय तिथि का सत्कार न करने से वह श्राद्ध क्रिया के संपूर्ण फल को नष्ट कर देता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, तदंतर उन ब्राह्मणों की आज्ञा से शाक और लवहीन अन्न से अग्नि में 3 बार आहुति दे। हे राजन, उनमें से इस मंत्र को पहली आहुति और दूसरे को व्यवसावताय समहा इस मंत्र से तीसरी आहुति दे। तदंतर आहुति बचे हुए अन्न को थोड़ा थोड़ा सा ब्राह्मणों के पात्रों में परोस दे। फिर रुचि के अनुकूल अति संस्कार युक्त मधुर अन्न सबको परोसे और अति मुर्दल वाणी से कहे कि आप भोजन कीजिए। ब्राह्मणों को भी और मौन होकर प्रसन्न मुख से सुखपूर्वक भोजन करना चाहिए तथा जजमान को क्रोध और उतावलेपन को छोड़कर भक्तिपूर्वक परोसते रहना चाहिए। फिर मंत्रों का पाठ कर श्राद्ध भूमि पर तिल छिड़के तथा अपने पितृ रूप से उन द्विज श्रेष्ठों का ही चिंतन करे और कहे कि इन ब्राह्मणों के शरीर में स्थित मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आदि आज तृप्ति लाभ करे। ओम द्वारा सबल होकर मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आज तृप्ति लाभ करे। मैंने जो पृथ्वी पर पिंडदान किया है उससे मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह तृप्ति लाभ करे। श्राद्ध रूप से कुछ भी निवेदन न कर सकने के कारण मैंने भक्ति पूर्वक जो कुछ कहा है उसे मेरे भक्ति भाव से मेरे पिता, पितामह तृप्ति लाभ करे। मेरे मातामह, नाना, उनके पिता और उनके भी पिता तथा विश्व देवगण परम तृप्ति लाभ करे तथा समस्त राक्षसगण नष्ट हो। जब समस्त हव्य काव्य के भोक्ता जगेश्वर भगवान हरि विराजमान है। अंत उनकी संधि के कारण समस्त राक्षस और असुरगण जहाँ से तुरंत भाग जाए। तदंतर ब्राह्मणों के तृप्त हो जाने पर थोड़ा सा अन्न पृथ्वी पर डाले और आचमन के लिए उन्हें एक एक बार और जल दे। फिर भले प्रकार तृप्त हुए उन ब्राह्मणों की आज्ञा होने पर समाहित चित्त पृथ्वी पर अन्न और तिल पिंडदान करे और
पितर तीर्थ से तिल युक्त जलांजलि दे तथा माता माँ आदि को भी उस पितर तीर्थ से ही पिंडदान करे। ब्राह्मणों के जूठन के निकट दक्षिण की ओर अग्रभाग करके बिछाए हुए कुछाओं पर पहले ही अपने पिता के लिए पुष्प धूप आदि पूजित पिंडदान करे। फिर एक पिंड पितामह के लिए और एक पर पितामह के लिए दे, और फिर कुछाओं के मूल में हाथ में लगे अन्न को पहुंचकर लेप भोजी पितृगण को तृप्त करे। इसी प्रकार गंध और मालादि युक्त पिंडों से माता माँ आदि का पूजन कर द्विज श्रेष्ठ को आचमन करावे। और हे नरेश्वर, इसके पीछे भक्ति भाव से तन्मय होकर पहले पितृपक्षीय ब्राह्मणों का सुसवता यह आशीर्वाद ग्रहण करता हुआ यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर वेश देविक ब्राह्मणों के निकट जा उन्हें प्रदक्षिणा देकर कहे कि इस दक्षिणा से विष्णु देवगण प्रसन्न हो। उन ब्राह्मणों के तथास्तु कहने पर उनसे आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करे, और फिर पहले पितृपक्ष और पीछे देवपक्ष ब्राह्मणों को विदा करे। विष्णु देवगण के सहित माता माँ आदि के श्राद्ध में भी ब्राह्मण भोजन, दान और विसर्जन आदि की जय विधि बतलाई गई है। पितृ और माता माँ दोनों ही पक्षों में श्राद्धों में पादशोष आदि सभी कर्म पहले देव पक्ष के ब्राह्मणों के करे, परंतु विदा पहले पितृपक्षीय अथवा माता में पक्षीय ब्राह्मणों को ही करे। तदंतर प्रीति वचन और सम्मान पूर्वक ब्राह्मणों को विदा करे और उनके जाने के समय द्वार तक उनके पीछे पीछे जाए, तथा जब वे आज्ञा दे तो लौट आवे। फिर विज्ञ पुरुष वैश्वदेव नामक नित्य कर्म करे और अपने पुरुष बंधुजन तथा वृत्तिगण के से सम्य भोजन करे। बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार पितृ और मातामह श्राद्ध का अनुष्ठान करे। श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण समस्त कामना को पूर्ण कर देते हैं। 72 लड़की का लड़का कुतुब दिन का 8वां मुहूर्त तिल या 3 तथा चांदी का दान और उसकी बातचीत करना, यह सब श्राद्ध काल में पवित्र माने गए हैं। हे राजेंद्र, श्राद्ध कर्ता के लिए क्रोध, मार्गगमन और उतावलापन यह 3 बातें वर्जित है, तथा श्राद्ध में भोजन कराने वाले को भी इन तीनों का करना उचित नहीं है। हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विष्णु देवगण, पितृगण, माता माँ तथा कुटुंबजन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भोपाल, पितृगण आधार चंद्रमा और चंद्रमा का आधार जोग है, इसीलिए श्राद्ध में जोगीजन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक सहस्र ब्राह्मणों के सम्मुख एक जोगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। तो दोस्तों, इसी तरह 15वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, कल की कथा में हम श्राद्ध कर्म में विहित और अविहित वस्तुओं का विचार की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।